तो भाई सोमालिया और श्रीलंका के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। सोमालिया के बारे में भी नहीं सुना होगा तो श्रीलंका के बारे में तो सुना ही होगा। वही श्रीलंका, सनत जयसूर्या, अट्टापट्टू, कालू विथराना, मुरलीधरन वाली। तो भाई उस श्रीलंका का जो झंडा है ना, उस झंडे में एक शेर होता है और शेर के हाथ में एक तलवार होती है। लेकिन क्या तुमको ये पता है कि श्रीलंका के झंडे में वो शेर जो होता है उसके हाथ में तलवार क्यों होती है? मैं बताता हूँ, एक कहानी सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा देश था, यानी कि अपना अखंड भारत जैसा समझ लो। उसका एक राजकुमार था और उस राजकुमार की शादी हुई नहीं थी। एक दिन ख्यालों ही ख्यालों में राजकुमार को ख्याल आया कि मुझे भी शादी करना चाहिए। तो उसने आसपास के जितने भी देश थे वहाँ सब में न्योता भिजवा दिया कि किसी भी राजकुमारी को अगर शादी करना हो तो इस राजकुमार से शादी कर सकती है। तो ऐसे ही एक डेट फिक्स की गई। आसपास की बहुत सारी राजकुमारियाँ राजकुमार के महल में आईं शादी करने के लिए। लेकिन राजकुमार ने एक शर्त रखी कि जो राजकुमारी सबसे ज़्यादा अक्लमंद होगी शादी मैं उसी से करूँगा। तो सब ने अपना अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया। एक राजकुमारी बोली, मुझ में ये खासियत है, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं सुंदर हूँ। वुमेन ही थी। तो राजकुमार ने कहा ठीक है भाई, यहाँ पर तो हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते, तो हमारी कुछ परीक्षा होगी, तो हम वो परीक्षा लेंगे। तो उस परीक्षा में जो भी राजकुमारी पास होगी हम उससे शादी करेंगे। तो उस राजकुमार ने उन 10 राजकुमारियों को, जो 10 राजकुमारियाँ राजकुमार से शादी करने के लिए आई थी, उन 10 राजकुमारियों को बुला के उनके हाथ में कुछ बीज रख दिए, बीज, सीड्स जिनको बोलते हैं। और राजकुमार ने कहा कि अब से 6 महीने के बाद जो भी राजकुमारी हाथ में गुलाब का फूल लेकर आएगी हम उसी से शादी करेंगे। तो ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद फिर से 10 की 10 राजकुमारियाँ राजकुमार के महल में आती हैं। 10 में से 9 राजकुमारियों के हाथ में गुलाब के फूल होते हैं। किसी के हाथ में काला, लाल, पीला, हर तरह के गुलाब के फूल होते हैं। लेकिन एक राजकुमारी होती है जो खाली हाथ आई होती है। राजकुमार उसे बड़े गौर से, ध्यान से और कुछ अजीब सी अवस्था में देखता है और वो पूछता है कि राजकुमारी तुम खाली हाथ क्यों हो? तो राजकुमारी उस राजकुमार से कहती है कि आपने जो सीड्स दिए थे, आपने जो बीज दिए थे, वो गुलाब के तो थे ही नहीं। राजकुमार बड़ा प्रसन्न होता है। राजकुमार कहता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमने 10 की 10 राजकुमारियों को वो बीज गुलाब के दिए ही नहीं थे। तो ये जो 9 राजकुमारियाँ ये झूठ बोल रही हैं, ये हमसे शादी करने के लिए सिर्फ गुलाब लेकर आएंगे। तो राजकुमार को वो राजकुमारी की सच्ची बात बड़ी पसंद आई। तो उस राजकुमार ने उससे शादी कर ली। तो अखंड भारत जैसे ही देश की वो राजकुमारी बन गई। अब जहाँ तक रही बात श्रीलंका के झंडे की, तो भाई उसमें तो मुझे भी नहीं पता कि श्रीलंका के झंडे में जो शेर है उसके हाथ में तलवार क्यों है। अगर तुम लोगों को पता चले तो यार मुझको भी बता देना, ताकि मैं आगे लोगों को बता सकूं। और अगर मेरी कहानी सुनकर तुम बोलोगे कि वक्त बदल दिया, जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दिए, तो अपने दोस्तों को शेयर करो और उनको टैग करो, उनको मेंशन करो। उनको भी ये कहने का मौका दो कि वक्त बदल दिया, जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दिए। हाँ, श्रीलंका के झंडे में जो शेर और शेर के हाथ में तलवार क्यों है उसका अभी तक मुझे पता नहीं चला। मुझे तो तुम्हें ये कहानी सुनाना थी, मैंने सुना दी। अब तुम लोगों का काम इतना है कि इस पोस्ट को शेयर करते रहो, पेज को फॉलो करते रहो। जय हिंद, जय भारत।